श्री निताय गौर हरि वो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम नाम जगद्धाम नमामि तत्हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोहम बराक रूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देहं श्री गुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरुत मंदमते दयाद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल। आज का दिन परम आशीर्वादात्मक परम मंगलमय दिन, जिस दिन श्री बल्लभाचार्य चरण के यहाँ पर श्री विट्ठलनाथ जी का जन्म हुआ। पुष्ट मार्ग में आज का दिन श्री जलेबी उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर जी को विशेष रूप से जलेबी भोग रखी जाए आज। श्री विट्ठलनाथ जी परम रसिक आचार्य रहे और श्री वृंदावन के साथ में उनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा। गौड़ीय वैष्णवों के साथ में भी उनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा। अपने आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्तवावली में श्री विट्ठलेश उनकी वंदना करते हुए कुछ शब्द कहे। श्री श्रीनाथ जी सामने चित्रपट विराजमान हैं, स्वरूप विराजमान हैं। श्री श्रीनाथ जी की वंदना करते हुए श्री गोपाल राज उनकी वंदना करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलित बपुरिव श्री विट्ठल प्रेम पुंजा, कलित बपुरिव श्री विट्ठल प्रेम पुंजा
परिजन परिचर्या धैर्य पीयूष पुष्ट द्युति भर जित माद्यन मन्मथोद्यत सभाज पृथपति गिरिपट्टे सुष्ठु गोपाल राज। कलित बपु एवं श्री विठ्ठल प्रेम पुंजा। श्री विठ्ठलनाथ जी का जो जन्म है वो श्री विठ्ठल के आशीर्वाद से ही हुआ। श्री बल्लभाचार्य जी कहीं गए और वहाँ महाराष्ट्र में पंढरपुर में श्री विठ्ठल का दर्शन किया और श्री विठ्ठल ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर अवतरित होऊंगा संप्रदाय की मान्यता के अनुसार। सो विठ्ठल ही नाम रखा। मान श्री विठ्ठल के आशीर्वाद से श्री बल्लभाचार्य जी के विठ्ठल पुत्र उत्पन्न हुए और उनके द्वारा ही फिर बहुत प्रसिद्ध रूप में श्री पुष्टि मार्ग वह प्रचलित हुआ। बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य श्री विठ्ठलनाथ जी के भी हुए। ऐसे 8 महान कवियों को मिलाकर के अष्टछाप उसकी रचना हुई। 4 कवि उसमें 4 शिष्य हैं बल्लभाचार्य जी के और 4 विठ्ठलनाथ जी के हैं। और इन अष्टछाप के द्वारा पूरा ब्रजभाषा साहित्य और पूरा हिंदी साहित्य वह बहुत कृतकृत्य होकर के विराजमान हुआ, बड़ा धन्य होकर के विराजमान हुआ। श्री रघुनाथ दास जी कह रहे हैं कि श्री विठ्ठल प्रेम पुंज, श्री विठ्ठल के प्रेम के पुंज होकर के श्री श्रीनाथ जी विराजमान हैं। अर्थात श्रीनाथ जी के प्रति श्री विठ्ठल में, विठ्ठलेश प्रभु में परिपूर्ण रूप से अपना प्रेम, अत्यंत प्रेम था और वो प्रेम मूर्तिमान होकर के जैसे श्री श्रीनाथ जी के स्वरूप में विराजमान है। तो कलित बपुरिव, श्री विठ्ठल का प्रेम ही मानो मूर्तिमान होकर के श्री श्रीनाथ जी के स्वरूप में विराजमान है। परिजन परिचर्या धैर्य पीयूष पुष्ट, श्री श्रीनाथ जी वे अपने जितने भी भक्तगण हैं उनकी परिचर्या में जो धैर्य है, माने सेवा में जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता से परम पुष्ट हैं। ये नहीं कि मंदिर में गए और चल्ली पल्ली किया कराया और भागे, ऐसा नहीं। उल्टा सीधी सेवा की और भाग गए, ऐसा नहीं है। क्या हो निताई गौर हरि बोल। तो परिजन परिचर्या, भक्तिजनों की परिचर्या का जो धैर्य और भक्तों का जो प्रेम, उससे श्री जी बाबा परिपूर्ण होकर के विराजमान है, पीयूष पुष्ट होकर के, उस अमृत से पुष्ट होकर के विराजमान है। द्युत भर जित माद्यन मन्मथोद्यत समाजा, और जो अपनी द्युति से मतवाले जितने भी भक्तगण हैं, प्रेम में जो मतवाले हो रहे हैं, और मन्मथोद्यत समाज, प्रेम में उन्मत्त जो समाज है उसको और अधिक मतवाले करते हुए जो श्री जी बाबा विराजमान है, श्री श्रीनाथ जी विराजमान है। पृथपति गिरपट्टे सुष्ठु गोपाल राजा, भी गोपाल राज श्री जगन्नाथ, श्री गोवर्धन शिखर के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्रीनाथ जी पहले गिरिराज जी के ऊपर विराजमान थे। भक्तगण दर्शन करने के लिए गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते नहीं थे गौड़ी भक्त, इसलिए दर्शन देने के लिए अनेक बार श्रीनाथ जी ने ये हल्ला मचा दिया कि मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, औरंगजेब का आक्रमण होने वाला है, मुझे यहाँ से बचा लो। और उस समय भक्तगण उनको लेकर के कहीं नीचे आए और कहीं श्री श्रीनाथ जी कई बार फिर नीचे पधारे और वहाँ कभी गांठौली में, कहीं दूसरी जगह श्री श्रीनाथ जी विराजमान हुए। फिर मथुरा में जब विराजमान हुए,
हमारे नाना जी का बिल्कुल बगल में पड़ोस में है। वो श्री श्रीनाथ जी के पड़ोस में ही हमारे नाना जी का घर था। तो वहाँ जतीपुर का ये जो सतगढ़ा है, उस सतगढ़ा की बैठक में श्री श्रीनाथ जी पधारे और वहाँ विराजमान हुए। और रूप सनातन इत्यादि जितने भी वृंदावन के गौड़ीय भक्त थे, वे ये विचार करके कि श्री जी बाबा ने कितनी कृपा की है कि स्वयं हमको दर्शन देने के लिए श्री गिरिराज जी से उतर करके आए हैं, नहीं तो गिरिराज जी के ऊपर कैसे चढ़े, ये विचार था। इसलिए चढ़ते नहीं थे, दर्शन नहीं हो रहे थे, तो उनको दर्शन देने के लिए कृपा करके आए और विराजमान हुए। फिर हल्ला मचा कि नहीं नहीं, अब औरंगजेब नहीं आ रहा है, फिर से आप पधारे। और फिर बाद में जब औरंगजेब का वास्तव में आक्रमण होने लगा, उस समय श्री जी बाबा आप फिर पधारे, फिर नासिक द्वारा पधारे। पहले कहीं आगरा में रहे कुछ दिन, फिर आगरा से जाकर के फिर आगे फिर पधारे और फिर अंत में श्री नासिक द्वारा में श्री जी नासिक द्वारा में वहाँ विराजमान। तो श्री जी बाबा की, श्रीनाथ जी की महिमा का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। आगे कह रहे हैं, विविध भजन पुष्टई इष्ट नामान गृहण पुलकित तनुर्हो श्री विठ्ठलास्योर सक्षय प्रणय मणि सरम स्वम हस्त तस्मै ददान पृथपति गिरिपट्ठे सुष्ट गोपाल राजा। श्री गोपाल राज श्री जी बाबा श्रीनाथ जी, उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं कि विविध भजन पुष्टई इष्ट नामान गृहण पुलकित तनुरुह श्री विठ्ठलस्य उर सक्षय। श्री विठ्ठलनाथ जी जहाँ विविध प्रकार के भजन करते हुए, माने वात्सल्य, दास्य, सक्ष और मधुर, इन चारों प्रकार की जो भक्ति है, उस भक्ति के काव्य का गायन करते हुए और सभी प्रकार से सेवा करते हुए आप विराजमान हुए। इष्ट नामानि ग्रहण, श्रीनाथ जी के नाम को निरंतर निरंतर ग्रहण करते हुए, और पुलकित तनुरुह, जिन श्री विठ्ठलेश के श्री अंग में रोमांच कृष्ण नाम ग्रहण करते हुए प्रकट हो रहे थे। विठ्ठलस्योर सक्षय, श्री विठ्ठल के प्रति, श्री विठ्ठल जिनका नाम है, विट माने अज्ञान या त्याज्य वस्तु, उनको जो ठल धक्का दे दे, उसका नाम विठ्ठल। ये व्याख्या श्री आचार्यों ने की है, गोकुलनाथ जी ने विठ्ठल शब्द की जो व्याख्या की है, विट माने अज्ञान को जो ठल माने धक्का दे करके बाहर निकाल दे, उनका नाम ही विठ्ठल होकर के विराजमान। और श्री विठ्ठल तो विठ्ठल ही हैं, अरे वाह, तो विठ्ठल होकर के विराजमान है। ऐसे प्रणय मणि श्रम स्वम हस्त तस्मै दधान, प्रेम के सुंदर बाजूबंद होकर के, अर्थात श्री विठ्ठल का आलिंगन करते हुए भी जो विराजमान हैं, पृथपति गिरपट्टे सुष्ठ गोपाल राजा, वे श्री गोपाल राज श्रीनाथ जी गिरपट्ट पर श्री गोवर्धन के ऊपर आनंद पूर्वक विराजमान है। बोलो श्री विठ्ठलाधीश की जय। श्री विठ्ठल, उनका परम सुंदर स्वरूप। पौष कृष्ण नवमी 1572 विक्रम में उत्तर भारत में चरनाट जो है काशी के पास में, वहाँ पर श्री विठ्ठलनाथ जी का जन्म हुआ। श्री महालक्ष्मी जी, अक्का जी भी उनको कहते हैं, और श्री वल्लभाचार्य इनके द्वितीय पुत्र थे। काशी में माधव सरस्वती जी, इनसे इन्होंने शिक्षा अध्ययन की, और इनका नाम जो रखा वो ज्ञान शून्यान अनुग्रह कारक। ये विठ्ठल का एक अर्थ है, वेदा माने ज्ञानिन, ठल माने शून्य, उनको ल माने लाती, उनका पालन करने वाले, विठ्ठल, ये विठ्ठलनाथ जी का ये नाम
ज्ञान शून्यों को, जो अज्ञान को धक्का दे करके और अपने आश्रित जनों को जो पालन करें। श्री विट्ठलनाथ जी की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो श्रृंगार रस मंडन, इसमें बहुत सुंदर श्रृंगार रस का उन्होंने विवेचन किया है। फिर 10 वर्ष की आयु में उन्होंने राजभोग आदि की आर्याएं लिखी। आर्या एक छंद है और उसमें सेवा पद्धति जो है वो सेवा पद्धति का वर्णन किया, और सब राग में ठाकुर जी को आचमन करा रहे हैं। और उसकी आर्या है कि प्रिया के अधर से अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है, अतः अधर पान रूप ये आचमन आपको करा रहे हैं। इस तरह की पद्धति, माने जितनी भी सेवा है उस सब में निकुंज सेवा का कहीं ध्यान। तो सेवा की जो सेवा पद्धति की जो आर्याएं हैं वो सेवा श्लोक, वे सेवा श्लोक परम परम रस में होकर के विराजमान। रतिश्रम से जो प्रश्वेद है उस प्रश्वेद से ही आप स्नात होकर के विराजमान हैं। ये स्नान के समय स्नान के आर्या, स्नान के जो पद हैं उनको प्रस्तुत करते हुए, या प्रिया जो है उनके माधुर्य का भोग ही मुख्य भोग है, अतः यह राजभोग आपको समर्पित किया जा रहा है। इस तरह से परम सुंदर रस में जो पद्य हैं उन पद्यों को कहीं सेवा में हर जगह श्री निकुंज विलास उसका स्मरण करते हुए वे बड़े सुंदर पद जो सेवा श्लोक हैं उन सेवा श्लोकों का श्री विट्ठलनाथ जी ने कृपा करके निरूपण किया। विद्वन्मंडल उनका दार्शनिक बहुत विद्वत्ता का ग्रंथ है जो शुद्धाद्वैत मत को कहीं स्थापित करने वाला होकर के विराजमान। भक्ति हंस में उनका एक परम दिव्य ग्रंथ है जिसमें वे कह रहे हैं कि हमारे पुष्ट पुरुषोत्तम कौन हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो मंत्रोपासन वैदिक दीक्षादि विधिभिर अस्पृष्टो रमते स्वभक्तेषु सोमेस्तु सर्वस्वम, कि मेरे जो पुष्ट पुरुषोत्तम हैं वो वैदिक तांत्रिक दीक्षा इनसे परे होकर के विराजमान है। जो वैदिक तांत्रिक दीक्षा, जो गायत्री इत्यादि, वैदिक दीक्षा का मतलब है गायत्री इत्यादि दीक्षा, और तांत्रिक दीक्षा माने यज्ञ की जो दीक्षा है, वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा, इन सबसे परे होकर के जो विराजमान हैं वे वैदिक तांत्रिक दीक्षा इनसे परे होकर के जो निज ब्रज भक्तों के बीच में ही राग संबंध के साथ में सदा विराजते हैं वे ही मेरे सर्वस्व हैं। तो पुष्ट पुरुषोत्तम अर्थात रागात्मक श्री कृष्ण, जो रागात्मक भक्ति के लौकिक सद्बंध भाव से युक्त होकर के जो कृष्ण विराजमान हैं वे ही हमारे सर्वस्व होकर के विराजमान हैं। तो ये भक्ति हंस में भक्ति का बड़ा सुंदर, श्री वल्लभाचार्य जी ने जो सुबोधनी जी लिखी, वो सुबोधनी जी श्रीमद् भागवत की जो बड़ी प्रसिद्ध टीका है सुबोधनी, वो सुबोधनी टीका प्रथम द्वितीय तृतीय 3 स्कंध लिख पाए। इसके बाद में उनको आज्ञा हो गई कि अब तुमको मेरे पास में आना है ठाकुर जी के, तो जल्दी से फिर बीच के स्कंधों को छोड़ दिया और कूद करके आगे 10वें स्कंध, 10वें स्कंध पर सुबोधनी लिखी। 10वें स्कंध के बाद में एकादश स्कंध की फिर दूसरी आज्ञा हो गई, फिर एकादश स्कंध की सुबोधनी लिखी, और सुबोधनी लिखने के बाद में फिर श्री तृतीय आज्ञा जो है उसका पालन किया। और इन तीनों सुबोधनी के ऊपर माने जो 4 अध्याय स्कंद जो हैं, 5 स्कंद, उन 5 स्कंद की सुबोधनी जी के ऊपर श्री विट्ठलनाथ जी ने टिप्पणी जी लिखी, और विट्ठलनाथ जी की जो टिप्पणी है उनके ऊपर ही श्री पुरुषोत्तम जी ने उनके वंश में उनमें प्रकाश लिखा, फिर वल्लभ जी ने लेख लिखा, फिर श्री लालू भट्टी जी ने उसके ऊपर ही योजना लिखी। एक ग्रंथ का कितनी बार आस्वादन किया जाए। और श्री टिप्पणी जी बहुत प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य जी के सुबोधनी जी तो अपेक्षाकृत संक्षिप्त हैं,
परंतु उनके भाव को प्रकट करने में श्री विट्ठलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस टिप्पणी जी के बिना सुरोधनी जी के पूर्ण भाव को समझा नहीं जा सकता है। निबंधों के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश नाम करके टीका लिखी, और सूर, परमानंद, कुंभन और कृष्णदास, ये 4 कवि तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए, और नंददास, चतुर्दास, क्षीति स्वामी और गोविंददास, ये 4 श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य हुए। और इन 8 को लेकर के उन्होंने पुष्टमार्ग की रचना की। जिस समय सूरदास जी लीला प्रवेश कर रहे थे, विट्ठलनाथ जी ने कहा चलो चलो जल्दी चलो, पुष्टमार्ग को जहाज जात है। सूरदास जी को पुष्टमार्ग का जहाज कहा, और अपने भक्तों को सबको लेकर के उस समय सूरदास जी के पास में आए, और सूरदास जी से पूछा कि इस समय तुम्हारा चित्त कहाँ है, क्या देख रहे हो, क्या चाह रहे हो। उस समय श्री सूरदास जी का अंतिम पद है, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। बड़ा प्रसिद्ध पद है समर्पण का। और कोई भी सत्संग होने के बाद में अंत में ये पद जो है वही संप्रदाय में अंत में समर्पण के रूप में गाया जाता है। जो कुछ भी भजन किया वो ठाकुर जी को समर्पण कर रहे हैं। और वहां पर भरोसो इन श्री वल्लभ नखचंद छटाविन सब जग माध अधेरो, इन चरणन केरो, इनका कहकर के सामने बैठे हैं श्री विट्ठलनाथ जी, परंतु संबोधन कर रहे हैं विट्ठलनाथ जी को और वंदना कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी की। तो वल्लभ और श्री विट्ठल ये दोनों अलग अलग नहीं। आ भैया, तो वल्लभ और विट्ठल जी 2 अलग अलग नहीं हैं। इधर चार ऊपर जैसे, तो वल्लभ और विट्ठल ये 2 अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक होकर के विराजमान हैं। तो ऐसी उनकी वंदना। और श्री अपने आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने श्री वल्लभाचार्य जी की, विट्ठलनाथ जी की बहुत वंदना की। और बाद में सेवा का अधिकार श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने श्री विट्ठलनाथ जी को ही कृपा करके प्रदान किया। और वे उन्होंने फिर खूब रायशाही जो है वो रायशाही को भी सामने प्रकट किया बाद में। वल्लभाचार्य तो बिल्कुल एकदम संत आचार्य के रूप में रहे, परंतु जो रायशाही है वो रायशाही श्री विट्ठलनाथ जी ने कहीं राज दरबार से संबंधित भी रहे। सो उपनिषदों का व्याख्यान करवाया। तो ये पूरा व्याख्यान किया। आज का दिन बहुत संक्षेप में अपने विषय पे आना है। आज का दिन श्री इस युग के महान संत और आचार्य श्री भक्त नारायण महाराज, उनका अंतर्धान दिवस भी है। उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदना करते हुए जिन्होंने कृपा करके रसात्मक ग्रंथों को प्रकट किया, और जो हमारी पुरानी संपत्ति है उस संपत्ति को भविष्य के लिए भी जिन्होंने उसका उपयोग किया, और आगे हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। भारतीय जो आदर्श है वह हम क्या थे इतने मात्र में नहीं हैं, हम क्या हैं इतने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हमको क्या होना चाहिए इस बात पर ही भारतीय विचारधारा संपूर्ण रूप में स्थित है। और श्री नारायण महाराज ने विशेष रूप से इस बात का दिग्दर्शन कराया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और वह परम लक्ष्य रागात्मक भक्ति के अनुगत्य को ग्रहण करते हुए रागानुगा भक्ति में ही वह वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसलिए जिन विचारों को केवल आत्मशुद्धि पहले हो तब हम उन विचारों का अध्ययन करें, ऐसा न करते हुए उन्होंने कहा थोड़ी सी आत्मशुद्धि है, श्रद्धा है, तो बस अधिकार की प्राप्ति हो गई, अधिकार और आता रहेगा। भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमा स्वप्नोत्यचरेण धीरा। जो भक्ति है उसमें अपने आप ऐसी सामर्थ्य है कि मलिन चित्त में भी भक्ति
यदि भक्ति का प्रयोग किया जाए तो वह चित्त को शुद्ध करेगी और परम आस्वाद को भी प्राप्त करा देगी। तो भक्ति इतनी सुपुष्ट होकर के विराजमान है, इतनी समर्थशाली है कि वह साधक को, जिसमें कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, सत्संग जो कर रहा है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की जिसके हृदय में तनिक सी भी अभिलाषा है, वो अभिलाषा यदि उसके हृदय में है, लोभ है, तो वह लोभ उसे परम फल को भी प्राप्त कराने वाला होगा। और उसके लिए जिन ग्रंथों को कहीं पढ़ने से, छूने से डरा जा रहा था, उस भय को उन्होंने दूर किया और उन ग्रंथों को भी परिपूर्ण रूप में प्रकाशित किया। जैसे हम जिस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, श्री उज्ज्वल नीलमणि, उस उज्ज्वल नीलमणि को उन्होंने टीका सहित कहीं प्रकट किया। पहले प्रकाशित हुई थी, काशी से विराजमान हैं, परंतु उन ग्रंथों को भी, जो परम गोपनीय ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को भी श्री गीत गोविंद जैसे, श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जैसे, जैसे कि अन्य रस के जो ग्रंथ हैं, प्रेम पत्तन, प्रेम संपुट जैसे जो ग्रंथ हैं, उनको उन्होंने कृपा करके प्रकट किया और उनका अनुवाद करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। उन्होंने भेजा, इसलिए कुछ ग्रंथों का मैंने भी अनुवाद किया, तो करवाया उन्होंने कृपा करके। बड़े कृपालु, मेरे प्रति तो अत्यंत अत्यंत उनका स्नेह रहा। उन संत के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। सिद्धांत बोलिया मने नौकर आलस, सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत कहने में कभी भी मन में आलस्य नहीं करना चाहिए और उस सिद्धांत की भूमिका को प्राप्त करने के लिए हम श्री वेदांत दर्शन, श्री ब्रह्मसूत्र, उन ब्रह्मसूत्र का आज से प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, बड़े सरल हैं, कठिन समझ करके डरना नहीं चाहिए, अत्यंत सरल हैं और उनका थोड़ा सा हम सावधानी से यह प्रयोग करेंगे तो जल्दी से सिद्धांत को, जो तत्व है, उस तत्व को समझने में हमको अनुकूलता की प्राप्ति होगी। बड़े विचार रहे कि ये ग्रंथ करें कि वो ग्रंथ करें कि ये ग्रंथ करें, परंतु आप लोग सब प्रबुद्ध हैं और बहुत सारे प्रबुद्ध जनों ने ये कहा कि नहीं, कहीं सिद्धांत उसको भी प्रस्तुत होना चाहिए, सिद्धांत का भी विवेचन कहीं करना चाहिए। तो जिन महापुरुषों ने रस और सिद्धांत इनकी जुगलबंदी बना करके रखी, उन भगवत स्वरूप आचार्यों की श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। बोलो श्री बल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम कृपालु की जय, श्री श्री नारायण महाराज की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कृपा करके ब्रह्मसूत्र उनको प्रकट किया। बहुत ज़्यादा विस्तार में और विवाद में न, विवाद के जो विषय हैं उनसे कहीं बचते हुए जो तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए, हमें उस पर ध्यान देना है। जो ऐतिहासिक विवाद हैं उनसे कहीं हम अलग होकर के ही उन जो मूल गौड़ीय जो तत्व हैं, उन गौड़ीय तत्वों को कहीं स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बहुत संक्षेप में श्री बलदेव विद्याभूषण, इनका जन्म, इनका आविर्भाव कहीं जगन्नाथपुरी के आसपास ही रेणुमा, जो चिल्का झील है, उसके आसपास के किसी ग्राम में इनका जन्म हुआ। स्वयं बड़े विद्वान रहे, विद्वान परिवार से संबंधित रहे, ठीक है। और प्रारंभ में श्री मध्वाचार्य, उनके सिद्धांत से ये बहुत अधिक प्रभावित रहे और मध्व संप्रदाय में दीक्षित भी रहे। वहीं इन्होंने कहीं सन्यास जो है वो सन्यास भी ग्रहण किया। श्री
माने मध्य जो वैष्णव संन्यास है, उस वैष्णव संन्यास को भी इन्होंने कहीं ग्रहण किया था। दामोदर प्रिय इनका बाद में नाम हुआ, इन्होंने अपना एक नाम दामोदर प्रिय दिया है। दामोदर दास जी उनके ये शिष्य रहे, जो दामोदर दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में विराजमान रहे थे। ये कन्नौज के निवासी थे। श्री स्वयं पहले बड़े उद्धत शास्त्रार्थी पंडित रहे और शास्त्रों का बड़ा अध्ययन बहुत गंभीरता के साथ में इन्होंने अध्ययन किया था और अनेक शास्त्रार्थ जीते थे। परंतु जब ये कहीं कान्यकुब्ज देश में विचरण करने के लिए पधारे, वहाँ दामोदर दास जी, उनसे इनकी भेंट हुई और दामोदर दास जी से भेंट होकर के दामोदर दास जी उस समय षट संदर्भों की व्याख्या कर रहे थे। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के समकालीन हैं। 1700 विक्रमी और उसके बाद में ये विराजमान रहे। 1700 विक्रमी विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का समय है और उनके ये कंटेम्पररी हैं, उनके समकालीन होकर के विराजमान हैं। श्रीमद् महाप्रभु के अंतर्धान के करीब करीब 200 वर्ष बाद श्री ये गोविंद भाष्य, वो गोविंद भाष्य इन्होंने प्रकट किया। गोविंद दास इनका सन्यास का नाम था और उसी नाम को भी और ठाकुर जी की आज्ञा से ये ग्रंथ प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम उन्होंने गोविंद भाष्य ये रखा है। षट संदर्भों का जो सार श्री जीव गोस्वामी जी ने लगभग 250 वर्ष पहले प्रकट किया था, 150 वर्ष पहले जो प्रकट किया था, उस सारे सिद्धांत इनको जीव गोस्वामी जी ने प्रकट कर दिए थे। और श्रीमन महाप्रभु और महाप्रभु के जो समकालीन परकर थे, उनने महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करते हुए यही विचार किया था कि श्रीमद् भागवत ही ब्रह्म सूत्रों का अकृत्रिम भाष्य है, वह मूल भाष्य है, इससे अलग से भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु महाराज जयसिंह जी के समय जयपुर में ईस्वी सन 1800 में, आज से करीब करीब 225 वर्ष पहले, ये एक विवाद उत्पन्न हुआ। वहाँ पर गलता में जो श्री संप्रदाय की गद्दी थी, वहाँ पर ये विवाद, और वहाँ के स्थानीय जो पंडित हैं उन्होंने भी ये विवाद स्थापित किया कि हम चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सिद्धांत नहीं मानते हैं और ये जो गौड़ी कह करके संबोधित कर रहे हैं, इसको हम कहीं नहीं मानते हैं। उसमें कई तर्क दिए कि 4 संप्रदायों के बीच में ये कहाँ पे हैं, ये पहले अपनी आपको घोषित करें कि 4 संप्रदायों के बीच में कहाँ हैं, ये तो नया मनमुखी संप्रदाय हो जाएगा। फिर दूसरी जो एक बात है वो ये कि संप्रदाय तो तब माना जाएगा जबकि ब्रह्मसूत्र हैं और कहीं उपनिषदों के ऊपर भाष्य है, गीता के ऊपर भाष्य है। जब तक प्रस्थानत्रयी के ऊपर भाष्य नहीं है तब तक संप्रदाय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है किसी को। और यह कहना श्रीमद् भागवत अकृत्रिम भाष्य है, इस बात को नहीं मानेंगे। हम तो ब्रह्मसूत्र जो हैं, उन ब्रह्मसूत्रों के ऊपर आपने भाष्य किया है कि नहीं, इन तीनों के ऊपर भाष्य यदि है तो उसको दिखाओ, आप जो सिद्धांत कह रहे हैं। जयपुर में कहीं वहाँ के स्थानीय जो पंडित थे, उनके कहने से ये एक विवाद उत्पन्न हुआ कि गोविंद देव जी की पूजा करने वाले, गोविंद देव जी की सेवा करने वाले जो लोग हैं, वे पहले श्री गोविंद देव जी की आरती करते हैं और बाद में श्री नारायण की आरती करते हैं। नारायण का पूजन बाद में करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नारायण के अवतार श्री कृष्ण हैं, उनका मत था कि नारायण के अवतार कृष्ण हैं, कृष्ण नारायण के अवतार
नारायण के कृष्ण के अवतार नारायण नहीं हैं, इसलिए मूल तत्व नारायण है। शास्त्र में नारायण का वर्णन है, इसलिए नारायण की आरती पहले होनी चाहिए, गोविंद का अर्चन बाद में होना चाहिए। एक विवाद और किया, ये 3 प्रश्न उपस्थित हुए, तुम्हारा भाष्य कहाँ है? दूसरा प्रश्न, नारायण के अंश कृष्ण हैं कि कृष्ण के अंश नारायण हैं, ये दूसरा विवाद। और तीसरा विवाद ये उपस्थित किया कि श्री कृष्ण के साथ में श्री राधिका की उपासना, राधा गोविंद की उपासना, ये राधिका उपासना कहीं तंत्र के अनुसार हो सकती है, वैदिक नहीं है। वैदिक में तो श्री तत्व ही है, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ में कृष्ण की उपासना होनी चाहिए, ऐसा कहीं कहा। और कह करके और उन्होंने राजा के आदेश से श्री स्वामी जी को, प्रिया जी को अलग मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब ब्रज में जब ये खबर आई कि श्री स्वामी जी, राधा रानी, उनको गोविंद से अलग स्थापित किया गया है, तो ये सुन करके बड़ा दुख हुआ ब्रजवासियों को। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के पास में जिस समय खबर आई, उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ये सुन करके बड़ा दुखी हुए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उस समय हंसते हुए बोले, वे सबसे बड़े वयोवृद्ध थे, तो हंसते हुए बोले, वो चिंता मत करो, श्री राधा रानी ने मान किया है, जल्दी मान जाएंगी, इसलिए अलग बैठ गई हैं, परंतु जल्दी ही मान जाएंगी, कोई न कोई जाएगा। अब सबने कहा कोई न कोई क्या, माने आप जाइए, आपसे बढ़कर के तो कोई पंडित हो ही नहीं सकता है। और आपने श्री जीव गोस्वामी जी के, रूप गोस्वामी जी के सारे ग्रंथों का जो टीका की है, भाष्य किया है, उसके अलावा आप तो जैसे श्री रूप गोस्वामी जी के पुनर्अवतार होकर के, जीव गोस्वामी जी के पुनर्अवतार होकर के विराजमान हैं, इसलिए आप ही जाइए। परंतु उन्होंने कहा नहीं, वृद्धावस्था है, अब मैं वृंदावन छोड़ करके कहाँ जाऊंगा, इसलिए मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। उस समय यह विचार किया गया कि पंचायती सभा में कौन बहस कर सकता है। तब श्री दामोदर प्रिय, गोविंद जिनका सन्यास का नाम था पहले, और फिर दामोदर प्रिय होकर के जो विराजमान थे, उनको श्री दामोदर प्रिय इनको भेजा गया। श्री दामोदर दास जी के शिष्य थे और इन्होंने ही नाम दिया था दामोदर प्रिय। तो उस समय श्री बलदेव विद्याभूषण को, बलदेव जो हैं उनको ही भेजा। बलदेव गुरुतत्व ही हैं, जैसे ऐसे बलदेव विद्याभूषण भी वास्तव में गुरुतत्व होकर के ही विराजमान हैं। दाऊ जी के ही अवतार होकर के, मानो आवेश होकर के ये विराजमान है, गुरुतत्व की व्याख्या करने वाले होकर के विराजमान है। और वहां जब इन्होंने कहा कि नहीं ये उचित नहीं है, श्री प्रिया जी को साथ में पधराओ, और श्री कृष्ण परम आराध्य हैं, श्रीमद् भागवत कृष्ण को ही परम सिद्ध करती है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, परंतु हठी पंडितों ने इसको नहीं माना, बोले वेद से सिद्ध करके ये दिखाओ। तो उन्होंने 3 महीने का समय मांगा। अब 3 महीने में ब्रह्मसूत्र की भी व्याख्या करनी है, कहीं गीता जी की भी व्याख्या करनी है, गीता भूषण भाष्य उसको भी प्रकट करना है, और कहीं जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों की भी व्याख्या करनी है। बड़ा कठिन काम था। गोविंद देव जी की शरण ली और गोविंद देव जी ने उस समय प्रेरणा दी और भाष्य को प्रकट करा दिया। यही कहा है कि श्री गोविंद ने ही इस भाष्य को प्रकट किया है। तो गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण किया और उन्होंने उस का नाम, अपने भाष्य का नाम इन्होंने गोविंद भाष्य ही लिखा। जैसे श्री भाष्य है ऐसे ही यहाँ गोविंद भाष्य इसको ही लिखा और ये कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी प्रधान होकर के विराजमान हैं और सारी सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, बाद बाकी की जितनी भी सृष्टि हैं वो सब बाद में हैं। जितने भी आचार, चाहे सनकादिक हों चाहे मध्य हों, वे सब कहीं बाद में हैं। ब्रह्मा मुख्य होकर के विराजमान है और ब्रह्म मध्य संप्रदाय उसको भी आदर देते हुए, यद्यपि इन्होंने दोबारा दीक्षा ग्रहण कर ली थी गौड़ीय वैष्णवों के बीच में, श्रीमद् महाप्रभु के आनुगत्य को ग्रहण करने वाले श्री राधा दामोदर दास जी से शिक्षा ग्रहण कर ली थी, परंतु शिक्षा ग्रहण करने पर भी
मध्व की परंपरा को नहीं छोड़ा और उनको आदर सहित उस गुरु परंपरा को भी कहीं स्वीकार करते हुए कि श्री कृष्णो भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद तथा श्री व्यासो मध्य मुनि पद्मनाभाभिधस्तः तशिष्यो नरे प्रोक्तः तशिष्यो माधवाविधा अक्षोभ्यो जयतीर्थश्च ज्ञान सिंधुर्दयानिधि राजेन्द्रो जयधर्मश्च पुरुषोत्तम मंडो व्यासतीर्थश्च लक्ष्मीपति माधवेन्द्रपुरी तस्य शिष्यो भक्त प्रवर्तका तस्यैष पुरी शिष्यो गुरुत्वेना बृणोत प्रभु। तो श्री महाप्रभु और श्री आदर में श्री मध्वाचार्य उनकी परंपरा को भी आदर पूर्वक स्वीकार करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण उनने उस परंपरा को अक्षुण्ण रखा और अक्षुण्ण रख करके श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री गोविंद उनका ही उनके द्वारा ही रचा हुआ ये भाष्य है ऐसा विचार करके उसका नाम गोविंद भाष्य करके प्रस्तुत किया। उसी गोविंद भाष्य के सूत्र पंचक या सूत्र चतुष्टय यही मुख्य हैं। ब्रह्म सूत्रों में 4 सूत्र ही मुख्य हैं, 5 सूत्र। उन 5 सूत्रों को विशेष रूप से यहाँ देखेंगे। यदि आप सब वैष्णवों का आदेश हुआ तो फिर इसको आगे चलाएंगे, नहीं तो अभी आस्वादन के लिए केवल सिद्धांत के मूल तत्व को कहीं पहचानने के लिए एक बार प्रारंभ करते हैं और विशेष रूप से कहीं पंचसूत्री जो है उसका व्याख्यान विशेष रूप से करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी ने चाहा तो फिर आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा विस्तार में और शास्त्रार्थ में न पढ़ करके इस ग्रंथ का जो मूल तत्व है जिसमें 5 जो संबंध तत्व हैं, ईश्वर, जीव, माया, काल और कर्म, ये 5 जो तत्व हैं उन 5 विषयों का यहाँ दार्शनिक जो आधार है उस दार्शनिक आधार को प्रस्तुत करेंगे। अपने क्रम में जैसे 5 दिन रसग्रंथ चलते हैं, श्री उज्जवल नीलमणि चल रही है, 2 दिन जो हैं वो 2 दिन इन ग्रंथों का जब तक चले तब तक इनका एक आस्वादन करें। सो सभी वैष्णवों के आदेश श्रोधार्य हो जाएंगे। कुछ का कहना था कि ना हम तो ब्रह्मसूत्र इनको कभी सुना ही नहीं है, थोड़ा सा सुन लें। अब सुना तो हमने भी नहीं है, ठन पाल मदन गोपाल है, पर जितना बनेगा आचार्यों के आश्रय से उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे, यथासाध्य समझने का प्रयास करेंगे। फिर जो रस की जो पद्धति है उस रस की पद्धति को आगे चलाएंगे। इसलिए यदि किन्हीं वैष्णवों के आदेश को ही स्वीकार करते हुए एक का आदेश स्वीकार करो तो दूसरे का आदेश का उल्लंघन हो जाए, परंतु दोनों को ही श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और दोनों के आदेश को ही स्वीकार करते हुए फिर इस ग्रंथ को थोड़ा सा प्रारंभ कर रहे हैं। एक छोटी सी भूमिका के साथ में कि ब्रह्मसूत्र के ऊपर जब भाष्य किया गया तब श्री गोविंद देव उनके पास में पुनः श्री राधा रानी को पधराया गया और श्री कृष्ण ही परतत्व होकर के विराजमान हैं, इस सिद्धांत को स्थापित किया गया। जैसे श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, इन दोनों में श्री नारायण उपास्य होकर के विराजमान हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय में अंगेतुभा में वृषभांजाम्बुदा श्री राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण उनकी समाराधना की गई, परंतु गोलोक उपासना मुख्य रूप से स्वकीय जो उपासना है वह प्रधान होकर के कई निम्बार्क संप्रदाय में रही। परंतु श्री महाप्रभु ने कृपा करके श्री राधा कृष्ण और उनकी भी कहीं वारिमानता पूर्वक जो उपासना है, लीला में लीला बिहारी के रूप में, तत्व के रूप में कृष्ण की उपासना न करके लीला बिहारी के रूप में कृष्ण की उपासना वह उपास्य करके मानी, तो उसका श्री महाप्रभु ने कृपा करके निरूपण किया। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दक्षिण में खूब प्रचलित था, परंतु वहाँ शैव और वैष्णव इनके बीच में ऐसा मतभेद हुआ कि कई बार तो शिव स्वामियों ने डंडे के जोर से, अस्त्र के जोर से भी विष्णु स्वामियों को गद्दी से हटा दिया और वहाँ शिव स्वामियों की स्थापना हो गई
और विष्णु स्वामियों के जो ग्रंथ थे उनके प्रतिपाद्य विष्णु के स्थान पर शिव शब्द को लिख करके, शिव शब्द को रख करके वहां शैव मत को प्रधान करके स्थापित किया गया। परंतु श्री विष्णु स्वामी के उस संप्रदाय को जब राजनीतिक कारणों से कहीं अलग करने का, च्युत करने का प्रयास किया गया, तब श्री कृष्णदेव राय मैसूर के जो राजा थे उनके यहां पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, एक विद्वत संगोष्ठी हुई और उस विद्वत संगोष्ठी में सभी लोग विद्यमान थे। उन सभी लोगों के विद्यमान होने पर श्री बल्लभाचार्य जी ने अपने शुद्धाद्वैत जो मत है उसको स्थापित किया। शुद्धाद्वैत मत ही श्री विष्णु स्वामी का भी मत था, परंतु उसको जो क्रांत विक्रांत खंडित कर दिया था उसको सुव्यवस्थित करके श्री बल्लभाचार्य जी ने जिस समय स्थापित किया कि शुद्ध अद्वैतम, जो शुद्ध हैं जीव और ईश्वर ब्रह्म वो तो सदा शुद्ध है, जीव भी यदि माया के बंधन से मुक्त हो जाए तो वह भी कहीं शुद्ध हो जाए, और शुद्ध में अद्वैत की प्राप्ति होना यही शुद्धाद्वैत है। परंतु यह अद्वैत सायुज्य रूप अद्वैत न होकर के लीला सायुज्य रूप अद्वैत भी हो सकता है। तो दोनों मतों को स्वीकार किया, कृष्ण सायुज्य को भी स्वीकार किया और लीला सायुज्य को भी स्वीकार किया। लीला सायुज्य में जो स्वाद है वो अद्वैत में नहीं है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है, परंतु वो मुख्य मत नहीं है। मुख्य मत श्री बल्लभाचार्य ने स्थापन किया कि यह कुर्यात बल्लभ स्त्रियाम भवने लास्य नर्तने तासाम भावने आयुक्तः सही सर्व फलानुभाग, कि ब्रज गोपिकागणों के घर में और रासमंडल में श्री श्याम सुंदर की जैसे आराधना की जाती है, वह जो आराधना करेगा ब्रज भाव से वही संपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। और इसे श्री विठलनाथ जी ने, श्री गोसाई जी ने कृपा करके उसे विशेष रूप से स्थापित किया। उसका व्यावहारिक जो स्वरूप है, सेवा का जो मंडान, वो सेवा का मंडान बांध करके उन्होंने सेवा को रसात्मक रूप में प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा स्थापना की, जिससे समाज सदा कृतकृत्य होकर के रहेगा। श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा जो पहले स्थापित था, श्रीमद महाप्रभु के द्वारा जो स्थापित था, श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा माने श्री महाप्रभु और उनके सेनापतियों के द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, उन सारे सिद्धांतों को शास्त्रीय आधार दे करके, जिसका एक बहुत बड़ा प्रयास, एक सफल प्रयास श्री जीव गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी पहले ही कर चुके थे, उन सबको संकलित करके और शास्त्रीय उपनिषद के आधार पर उन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की, ब्रह्मसूत्रों का भाष्य किया। ब्रह्मसूत्रों की रचना वेदव्यास जी ने की, और उसके ऊपर भाष्य जब तक नहीं होगा तब तक संप्रदाय की मान्यता नहीं होगी। अतः माध्व गौरेश्वर संप्रदाय के रूप में उन्होंने एक संप्रदाय की आराधना स्थापना विशेष रूप से की, और उसे मान्यता दिलवाने का कार्य श्री बलदेव विद्याभूषण ने कृपा करके किया। बोलो बलदेव विद्याभूषण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन प्रस्तुत किया। पूर्व मीमांसा इसको जैमिनी ऋषि ने प्रकट किया था, और उसमें कर्म को प्रधान करके माना गया। मीमांसा दर्शन जो है उसमें कर्म प्रधान होकर के विराजमान, और वे कहते हैं कि वेद कर्म प्रधान ही हैं, कर्म शास्त्र का, कर्म कांड का ही वर्णन करने वाले हैं। वहां पर जीव और ईश्वर की एकता के जो वचन वेदों में प्राप्त होते हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि सोहम, ये वचन होता की प्रशंसा में है कि होता भी ब्रह्म रूप है, ये दिखाने के लिए। तो कर्म का एक भाग है होता, उस होता की प्रशंसा में ये जीव की ब्रह्म रूपता, अद्वैत रूपता का वर्णन किया, और अंत में जितने भी ब्रह्म की महिमा का वर्णन करके यज्ञ की महिमा का ही कहीं वर्णन किया गया। इसलिए कर्म प्रधान है, ब्रह्म की जो महिमा का वर्णन किया गया
और ब्रह्म के अद्वैतवाद के जो वचन मिलते हैं वे सब कर्म की प्रशंसा में हैं। जैसे जीव के सच्चित आनंद नित्य रूप का वर्णन और जीव को ब्रह्म बताना, यह कहीं होता की प्रशंसा है, और अंत में जो कर्म करने पर अपूर्व की प्राप्ति हो रही है और वह अपूर्व ही मुख्य होकर के विराजमान है, ऐसा स्थापन करने का श्री जैमिनी ऋषि ने प्रयोग किया। न्याय दर्शन ने कहीं तर्क देकर के बात को स्थापित करने का प्रयास किया। वहां पर वे कहते हैं कि कर्मकांड भी ये कहता है कि जिस मोक्ष की स्थिति में कहीं धर्म अर्थ काम इन तीन को करने की सुविधा न हो, ऐसे मोक्ष को लेकर के क्या करेंगे। इसलिए हम मोक्ष मानते हैं कि मन का विषयों से अलग हो जाना और उनके पूर्व भाव का भी त्याग हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। परंतु ऐसे मोक्ष को कोई कर्मकांडी चाहता नहीं है। इसलिए कर्म करो, अपूर्व प्राप्त करो और आगे भोग करो, और भोग के बाद में भोग जब समाप्त हो जाए पुनः जन्म लो, पुनः कर्म करो। कर्म करोगे, जिंदा रहोगे, कर्म करते रहोगे, तब तो धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होगी। मोक्ष होगे तो पत्थर बन करके बैठ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे मोक्ष को लेकर के ओढ़े के बिछाएं, चाहते क्या करें। इसलिए कर्मकांडी कभी भी मोक्ष नहीं चाहता है, वो तो ये चाहता है कि अपूर्व करो, अपूर्व से भाग्य, भाग्य से भोग, भोग करते हुए पुनः कर्म करो और आगे बढ़ो। कर्म ही प्रधान है। और वेदों में जो कुछ भी वर्णन किया गया वो कर्म के श्लोक ज्यादा हैं, कर्म के मंत्र ज्यादा हैं। जो ज्ञान के मंत्र हैं वो उससे कम हैं, और भक्ति के मंत्र तो बहुत थोड़े से हैं। ऐसी स्थिति में कर्म प्रधान है। न्याय ने इस बात को कहीं तर्क के द्वारा कहीं स्थापित किया, जहां हेतुमत भाव के द्वारा किसी वस्तु की स्थापना की जाए, वो न्याय है। और न्याय में 16 जो पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों को प्राप्त करके उनका ज्ञान प्राप्त करो, और उनमें जो विषय पदार्थ है उस विषय पदार्थ को, माने जो ब्रह्म पदार्थ है, उसको प्रमाण प्रमेय, तो जो प्रमेय पदार्थ है उस प्रमेय पदार्थ के रूप में ब्रह्म भी हम मानते हैं। परंतु ऐसे ब्रह्म और मोक्ष को मानने से कोई लाभ नहीं है, उस समय जड़ होकर के विराजमान हो जाएंगे। अतः कहीं परिहास करते हुए न्याय दर्शन का कहा गया कि ना हम आत्यंत की मुक्तिम, हम जो नैयायिक की मुक्तिम वो नहीं मानते हैं, जो मोक्ष में सुख नहीं मानता है, ऐसे गौतम को क्या कहा जाए। परिहास में कह दिया गौतमस्सा एव वो गौतम ही है। ऐसा भी कह दिया गया कि मोक्ष की स्थिति में, न्याय में, जब प्रकृति पुरुष अलग अलग हो जाएंगे तो उस समय जड़ हो जाएगा। ऐसे मोक्ष को लेकर के हम क्या करेंगे। इसलिए न्याय दर्शन, इसके बाद में सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ये सबसे पुराना दर्शन है, और प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाए, 23 प्रकार की जो व्यक्त प्रकृति है, 3 प्रकार की जो अव्यक्त प्रकृति है, और एक पुरुष और जीव, ऐसे जो 27 तत्व, 28 तत्व हैं, कोई 25 माने, कोई 27 माने, कोई 28 माने, तो कोई 3 ही माने। तो ये जो 3 तत्व हैं, इन तत्वों का विवेचन करना यह सांख्य है। और ये सांख्य तत्व, इसमें जीव का, पुरुष का प्रकृति से अलग हो जाना, यही कैवल्य की स्थिति है। जीव सत्य और चित्त तो है, आनंद नहीं है। सत्व गुण के संयोग के कारण वो आनंदात्मक बनेगा। तो ये सांख्य तत्व कैवल्य को कहा, परंतु कैवल्य में सेवा सुख नहीं है, और वहां जीव और ईश्वर कैसे अलग अलग हैं ये पूरी तरह से स्थापित नहीं किया। सांख्य के ही 2 विभाग हुए। एक सांख्य हुआ निरीश्वरवादी सांख्य, जिसमें जीव ईश्वर को, चेतन पदार्थ को अलग कह दिया, जड़ पदार्थ को अलग कह दिया, और जड़ के कार्य रूप में जो प्रकृति है उसको अलग कह दिया गया। प्रकृति पुरुष और
प्रकृति और पुरुष केवल दो भेद हैं, प्रकृति के दो भेद, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। परंतु श्री कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर जिस सांख्य का निरूपण किया उसमें भक्ति का भी प्रयोग किया और उसमें ईश्वर का भी प्रयोग किया। परंतु वहां पर भी कैवल्य प्राप्त कर लेना, प्रकृति से मुक्त हो जाना, यही जीवन का परम परम लक्ष्य था। इसके बाद में योग दर्शन के द्वारा आत्म तत्व को पहचानना, जीव के तत्व को पहचानना, यह परम परम लक्ष्य था कि जीव के तत्व को परम परम पहचाना जाए। जीव के तत्व को पहचानने के लिए पहले परमात्मा का जो तत्व है वो जानो। तो अष्टांग योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनके द्वारा कहीं परमात्मा का साक्षात्कार, और जैसा परमात्मा है वैसा ही जीवात्मा है। तो ईश्वर का जो साक्षात्कार है वह तत्वतः जीवात्मा के साक्षात्कार के लिए है। इसलिए लक्ष्य जीवात्मा है, जीवात्मा का बोध, आत्मबोध, नो दाई सेल्फ, ये योग का परम परम लक्ष्य है। परमात्मा को प्राप्त करना या परमात्मा की सेवा करना ये लक्ष्य नहीं है, वहां पर आत्म स्वरूप को पहचानना ये लक्ष्य है। तो जीव के स्वरूप को तो पहचान जाएंगे, परंतु ये प्रश्न अनुत्तरित रहा। ये जो प्रश्न है वो एक यक्ष प्रश्न रहा, अनुत्तरित प्रश्न रहा कि जीव को परम आनंद की प्राप्ति कब होगी, ब्रह्म का सायुज्य कैसे होगा। सायुज्य प्राप्त करने वाले जो प्रश्न था वो अनुत्तरित था। श्री वेदव्यास जी ने जिस समय प्रकट हुए उस समय वेदव्यास जी ने कृपा करके ये बताया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, वह विभू है, और ब्रह्म में जीवात्मा जब लीन हो जाएगी तब परम परम आनंद की प्राप्ति होगी। यही वेदों का अंत है, वेदांत। तो उन्होंने अपने दर्शन का नाम रखा वेदांत दर्शन। तो जैमिनी ऋषि के द्वारा पूर्व मीमांसा, गौतम ऋषि के द्वारा न्याय, कपिल देव के द्वारा सांख्य, जो पातंजलि हैं उनके द्वारा योग, और श्री वेदव्यास उनके द्वारा वेदांत दर्शन वो निरूपण किया। वेदांत किसे कहेंगे? वेदांत कहेंगे जहां पर सारी वस्तुएं, कर्ता और कार्य ये अलग न हो, जहां पर अभिन्न निमित्तोपादान सभी दृश्यमान वस्तुओं का एक ही पदार्थ हो, उसको हम वेदांत कहेंगे। वैदिक होना अलग वस्तु है, वेदांत होना अलग वस्तु है। सांख्य वैदिक तो है, वेदांत नहीं है। सांख्य में प्रकृति को अलग माना गया, पुरुष को अलग माना गया, जीवात्मा को, चेतन को अलग माना गया, प्रकृति को अलग माना गया, इसलिए वैदिक तो है, वेद में तो उसका वर्णन किया गया। परंतु वेदांत उसे कहेंगे जहां पर कुम्हार, मिट्टी और चाक तीनों एक ही वस्तु हो, उसका नाम वेदांत है। अन्य जितने भी दर्शन हैं वहां पर जगत और जगत का रचनाकार ये दो अलग अलग वस्तु हैं, परंतु जहां पर कुम्हार ही घड़े के रूप में परिणत हो जाए उसका नाम वेदांत है। तो उसको कहा गया अभिन्न निमित्तोपादान, और उसका एक समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया, जैसे लूता तंत्र कार्य का, मकड़ी वह जाले का उपादान कारण भी है और जाले का निमित्त कारण भी है। मकड़ी कहीं दूसरी जगह से कोई चीज नहीं ला रही है, उससे जाला नहीं बना रही है, वो अपने शरीर से ही जाला बना रही है, अपने लार से ही जाला बना रही है। तो उपादान कारण भी, रॉ मटेरियल भी वो है और बनाने वाली मैकेनिक भी वही है। तो जहां मैकेनिक, मैटर और मशीन तीनों एक हों उसका नाम है वेदांत। अब यहां पर वेदांत के फिर 4 विभाग हुए। ये जो वेदांत था, इस वेदांत के पुनः 4 विभाग हुए। जाला जो बनाया वो तो मकड़ी से अलग हो गया ना, लेकिन नहीं तो मकड़ी जाला बनाने के लिए कहीं दूसरे से मिट्टी नहीं ला रही है, तो यही कह रहे हैं मैंने, उसने अपने शरीर से ही कहीं जाला बनाया, जब बन गया तो तब वो अलग दिख रहा है,
और वो चाहे तो उस जाले को निगलती हुई भी जा सकती है, वो उसके भीतर ही हो जाएगी। तो वेदांत उसी कहेंगे जहां पर अभिन्न निमित्तोपादान है। निमित्त और उपादान मान, निमित्त मान कुम्हार और उपादान माने मिट्टी, अलग अलग नहीं है। अन्य जितने भी विश्व के दर्शन हैं वे वेदांत नहीं है। वहां पर गॉड जो है वो जगत का क्रिएटर तो है, परंतु गॉड ही जगत बना हुआ ऐसा नहीं है। न इस्लाम में, न क्रिश्चियनिटी में, न यहूदी मत में, किसी में भी वहां प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और प्रकृति पुरुष को जगत, पुरुष प्रकृति के द्वारा जगत की रचना करने वाला है, तो दोनों अलग हैं। परंतु यहां पर वेदांत दर्शन उसे ही कहेंगे कि जहां पुरुष ही जगत के रूप में परिणत हो रहा है। अब इसमें लेकर के एक झमेला हो गया कि यदि ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ तो ब्रह्म में विकार आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो ब्रह्म अविकारी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में कहीं जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव और जगत, इनको ब्रह्म की शक्ति मान लिया जाए तो फिर ब्रह्म में दोष नहीं आएगा, नहीं तो ब्रह्म में विकार होने का गुण आ जाएगा। ब्रह्म विकारी हो गया और माया के जीव के जितने भी दोष हैं वे सब ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्म में दोष नहीं पहुंचे, इसलिए परतत्व को यह नहीं कहा गया। वेदांत दर्शन में परतत्व को श्री शंकराचार्य, उन शंकराचार्य से हटकर के यह निरूपण किया गया कि जीव और जगत यह शक्ति हैं, ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में परिणत हुआ। यह बात मानेंगे। ये बात इसलिए कही गई कि जगत की शक्ति है। शक्ति शक्तिमान से अलग भी हो सकती है और शक्ति शक्तिमान के साथ में रह करके भी एक हो सकती है। इसलिए शक्ति मानेंगे तो दोष नहीं आएगा। जैसे एक सिपाही कोई अच्छे कार्य करता है तो नाम होगा किसका? राजा का, कि भाई कमांड कंट्रोल बहुत बढ़िया है, समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, तो राजा को श्रेय जाएगा। परंतु यदि कोई सिपाही बेईमानी कर रहा है, घूस ले रहा है, तो दंड सिपाही को मिलेगा। तो यद्यपि सिपाही है राज्य का भाग, परंतु राजा का स्वयं राजा सिपाही नहीं, उसमें राजा की कुछ शक्तियां स्थापित हैं। सारी शक्ति राजा में है और कुछ शक्तियां राजा ने उस व्यक्ति को उसके पद के अनुसार उसमें स्थापित की हैं। तो फिर सिपाही का जो दोष है वो सिपाही तक ही रह जाएगा, शक्ति के दोष शक्ति में ही रह जाएंगे, शक्ति के दोष शक्तिमान में नहीं आएंगे। यदि स्वरूपतः ही जगत ईश्वर जगत के रूप में या जीव के रूप में परिणत हुआ तो जीव का अज्ञान, जगत की मोहकता के दोष ईश्वर में आ जाएंगे कि ईश्वर मोहमय है, ये कहीं दोष आ जाएगा। तो श्री वैशेषिक दर्शन के बारे में कुछ कहिए। वैशेषिक हाँ, वैशेषिक दर्शन रह गया। सांख्य का ही एक प्रकार है वैशेषिक दर्शन, बहुत बढ़िया। शायद 5 ही, एक वैशेषिक दर्शन छूट गया था, छठा नहीं हुआ। वैशेषिक दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन की विशेषता ये है कि वे कहते हैं कि संसार वह बना है अणुओं से, अणुओं के संघात से यह संसार की जितनी भी वस्तुएं वे सब बनी हैं। परंतु अणुओं में अपनी एक क्षमता है कि एक अणु दूसरे अणु से भिन्न है। जल का जो अणु है वो कहीं पृथ्वी के अणु से भिन्न है, पृथ्वी का अणु वायु के अणु से भिन्न है। अच्छा, पृथ्वी में भी लाल रंग का जो अणु है और जो पीले रंग का जो अणु जिसका कार्य पीले के रूप में दिख रहा है, ये अणु भी भिन्न है। लाल के भीतर भी लाल अणु का दूसरे लाल अणु से कहीं भेद है। तो वैशेषिक दर्शन पूरी तरह से भेदवादी है और वो ये कहता है कि जो अणु का अब सबसे छोटा भाग हुआ अणु, एटम, उस एटम का अपना जो गुण है वह गुण दूसरे एटम के साथ में
कहीं भिन्न हैं, तो अणु अणु में भी कहीं भेद होकर के विराजमान हैं, और अणुओं के मिलने से अणुओं के उस गुण को हम कहेंगे विशेष। वैशेषिक दर्शन क्या है? सबसे छोटा भाग है अणु, अणु में अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम कहेंगे, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसको हम कहेंगे अणु, और उसमें अणु में जो विशेषताएं गुण हैं वो गुण ही मुख्य हैं। उन गुणों के कारण जब एक से गुण वाली कोई वस्तुएं मिलती हैं तो वह एक वस्तु बन जाती है, जब मिली हुई वस्तुएं फिर मिलती हैं तो वह कोई दूसरी वस्तु बन जाएगी। ऐसे गुणों के कारण सारी वस्तुएं बनी हैं, और वो विशेष कभी भी खंडित नहीं होता है। विशेष जब मिलकर के कई अणुओं को जब मिलकर के बनाते हैं तब अणु बनता है, और जो अणु हैं वह अणु ही मिलकर के फिर अंत में कोई यूनिट बनाते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ये यूनिट बने, बहुत सारे अणुओं को मिलकर के ये यूनिट बने। तो जो अणु में अपना गुण है, मूल गुण है, वो मूल गुणों के द्वारा उस कार्य में भी वो गुण आ रहे हैं। तो विशेष के गुण कार्य में आ रहे हैं, या जहां पर बहुत सारे अणु मिले हैं, मिश्रित अणु भी मिले हैं, वहां पर भी उनके गुण, किसी में उड़ने की भी शक्ति है, चलने की भी शक्ति है, सूंघने की भी शक्ति है, ध्वनि की भी शक्ति है। तो ये सारे गुण कहीं मिल करके आए। तो विशेष का तात्पर्य है अणु में विराजमान रहने वाला वह मूल गुण जो आगे कार्य में प्रकट होगा, और वो गुण मूल आधार होकर के विराजमान हैं। ये यदि हमने पहचान लिया तो फिर वैशेषिक दर्शन के द्वारा फिर हम प्रमाण और प्रमेय इनकी व्याख्या कर सकेंगे। तो वहां पर फिर 7 जो पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों को लेकर के फिर कहीं मोक्ष की प्राप्ति, 7 पदार्थों के ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, माने प्रकृति पुरुष से अलग होकर के विराजमान हो जाएगी। है सांख्य वाला ही तत्व। सांख्य में ऐसे प्रकृति पुरुष का विवेक है, ऐसे पुरुष का प्रकृति से अलग होकर के रह जाना, यही मोक्ष है, ये वैशेषिक मुक्ति है। तो सांख्य वैशेषिक मुक्ति, वो उसमें भी कहीं प्रकृति से पुरुष का अलग हो जाना, यही परम मोक्ष की स्थिति है। जब तक मिले रहेंगे पुरुष, चेतन और जड़, ये मिले रहेंगे, तब तक कहीं बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। श्री वेदांत दर्शन, वह वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। श्री शंकराचार्य ने निरूपण किया कि जहां उपनिषद को प्रमाण माना जाए उसका नाम वेदांत है। इस वेदांत दर्शन को ही ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से श्री वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इस वेदांत दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। बोल कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान की जय। एक बार इंदिरा गांधी कला संस्थान दिल्ली में है, मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। तो वहाँ पर वो व्यास जी के जन्मदिन के ऊपर, माने राखी पूर्णिमा के ऊपर, ये विशेष रूप से ये बात, माने ये वेदांत के सब विद्वान आए थे वहाँ पर। माने श्री बलदेव विद्याभूषण को कहीं प्रस्तुत करने का समय मिला था। समय तो वही मिलता है, आध घंटा 30 मिनट 40 मिनट, उसमें क्या कहा जा सकता है, भूमिका में सब समय चला जाए, कितने भी संक्षेप में करो। तो उनको प्रस्तुत कर, हाँ अच्छा, तो उसका वर्णन कहीं कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण अप्राण कर रहे हैं। तो ब्रह्मसूत्र, जो ब्रह्मसूत्र हैं, वो ब्रह्मसूत्र इनके विषय में कह रहे हैं। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण विरचित श्री गोविंद भाष्य, गोविंद इनका भी नाम है, और गोविंद देव जी ने लिखा था, इसलिए इसका नाम गोविंद भाष्य हुआ। जहां पर व्याख्या की जाए, किसी सूत्र का विस्तार किया जाए, उसका नाम भाष्य है। यहां पर 4 अध्याय हैं, और उन 4 अध्यायों का ये निरूपण 4 अध्यायों में निरूपण किया गया है। पहला जो अध्याय है वो विषय
तत्व को 5 विषय इनको स्थापित किया गया है। इनमें ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं। इनमें प्रथम अध्याय में विषय पदार्थ को निरूपण किया गया है। द्वितीय अध्याय में कहीं विषय को लेकर के जो संदेह हुए हैं उन संदेहों का खंडन किया गया है। तृतीय अध्याय में साधन अध्याय हैं, साधनों का वर्णन किया गया है। और चौथे अध्याय में मोक्ष या प्रयोजन पदार्थ का निरूपण किया गया है। ये 4 अध्यायों में 4 विषयों को यहां प्रस्तुत किया गया। इसमें वंदना कर रहे हैं कि सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मो शिवादि स्तुतम भजद रूपम गोविंदम तम चिंत्य हेतुमद अदोषम नमस्यामः। हम उन श्री गोविंद देव को प्रणाम कर रहे हैं जो सत्य माने त्रिकाल अबाधित हैं। ज्ञान का तात्पर्य है जो एकमात्र तत्व हैं और अन्य तत्व उनके ही आश्रित होकर के रहे हैं। अन्य तत्व हैं तो सही, परंतु इनमें एक तत्व मुख्य है और अन्य तत्व उसके आश्रित होकर के रहे हैं। यहां तक कि इस एकमात्र आश्रय तत्व ब्रह्म है, इसका खंडन कोई नहीं करते हैं। श्री मध्वाचार्य द्वैतवादी हैं, स्पष्ट रूप से द्वैतवादी हैं, परंतु वे भी जो 5 पदार्थ मान रहे हैं, ईश्वर, जीव, माया, कर्म और काल, इनमें ईश्वर को कारण मान रहे हैं, ईश्वर को शासक मान रहे हैं और बाद बाकी के 4 को ईश्वर के अधीन मान रहे हैं। तो शक्ति शक्तिमान का भेद वहां पर भी पूरी तरह से विद्यमान है। और वे ये कहते हैं कि अहि कुंडलवत व्यपदेशः, जैसे सांप यदि लंबा हो जाए तो वही हो गया जैसे जगत जीव, और यदि सांप ने कुंडली मान ली है तो वो ही जैसे ब्रह्म हो गया। अपने पूरे विस्तार को अपने भीतर समा करके बैठा है तो वो हो गया ब्रह्म। तो अहि और कुंडल, इनमें भेद भी है और अभेद भी है। जो सांप की कुंडली है वो सांप की कुंडली और सांप का आकार, विस्तार और संक्षेप का मतलब है, परंतु है एक, सर्प एक ही है। तो ऐसे कहीं सर्प के आधार पर सर्प का विस्तार है, वह चाहे तो अपनी शक्तियों का संकोच करके भी विराजमान हो जाएगा। तो अकुंडल व्यपदेश, तो जहां पर ज्ञान माने एक ही पदार्थ विराजमान है, अद्वय पदार्थ जो है उसका नाम ही ज्ञान है। जो स्वजाति विजाति स्वगत 3 भेद से रहित स्वयं सिद्ध पदार्थ हो उसका नाम है ज्ञान। तो एक माने त्रिकाल में अबाधित, ज्ञान माने जो स्वजाति विजाति स्वगत भेद से रहित होकर के स्वयं सिद्ध हो। अब ये क्या आ गया स्वजाति विजाति स्वगत, इसको हम समझने के लिए ये कह सकते हैं स्वजाति भेद किसको कैसे कह सकते हैं, जैसे गाय और गाय, इनमें स्वजाति भेद है। गाय के साथ में एक गाय भी दूसरे गाय से, एक मनुष्य भी दूसरे मनुष्य से अलग है, तो यह स्वगत भेद हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप में हम सबके नाक कान और शरीर की जो क्रिया हैं वो एक हैं, परंतु हम मूलतः कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अलग हैं। तो स्वजाति विजाति स्वगत ये जो भेद हैं वो कहीं ना कहीं, स्वजाति भेद इनमें एक व्यक्ति में भी देवदत्त का और विष्णुदत्त का जो भेद है वह कहीं ना कहीं विद्यमान है, तो वो स्वजाति भेद हो गया। परंतु ब्रह्म में सब आगे अंशांशी हैं, इसलिए ब्रह्म एक हो गया। मनुष्य को हम एक कह देंगे। विजाति भेद, जैसे गाय का घोड़े से भेद, ये विजाति भेद हो गया। और स्वगत भेद कैसे कहेंगे, जैसे घोड़े के या गाय के कान और गाय के पैर, इसमें स्वगत भेद हो गया। कान अलग है, पैर अलग है, ये स्वगत भेद। परंतु क्योंकि ये सभी वस्तुएं एक जगह विराजमान हैं, इसलिए घोड़ा तत्व एक हुआ, जीव तत्व एक हुआ। तो जीव के रूप में
उसमें सब घोड़े भी आ जाएंगे, गधे भी आ जाएंगे, गाय भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। तो जीव तत्व ये एक हो गया। तो एक के भीतर अनेक भेद हैं, इसलिए ब्रह्म में ये भेद नहीं है। स्वजाति अब कहीं तटस्थ भेद लीला के लिए वह स्वीकार करता है, लीला के लिए कहीं तटस्थ भेद कहीं ना कहीं विद्यमान है कि ये वृंदावन है, ये गोपी हैं, ये सखी हैं, ये प्रियालाल हैं। ये जो भेद है, यह भेद कहीं लीला के लिए, स्वगत भेद को श्री रामानुज भगवान ने भी स्वीकार किया और स्वगत भेद को कहीं ना कहीं वैष्णव ने स्वीकार किया, परंतु वो केवल लीला के लिए है। तत्व में सब एक होकर के विराजमान। तो उन गोविंद को हम प्रणाम कर रहे हैं जो सत्यम ज्ञानम अनंत, माने उनका अंत नहीं है, कभी भी उनका समाप्त नहीं होगी, और वे विभु व्यापक होकर के विराजमान, उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता है। वे ब्रह्म हैं। ब्रह्म का तात्पर्य है, शंकराचार्य ने ब्रह्म शब्द की परिभाषा दी कि जो परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाववत, जो किसी चीज से ढका हुआ नहीं हो, माने ढका होगा तो सीमित हो जाएगा, ब्रह्म सीमित नहीं है। और सामान्य माने ब्रह्म जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा जहां हो उसको हम कहेंगे ब्रह्म। और शिवादि स्तुतम, तो परिच्छेद और सामान्य इनका उनमें अत्यंत अभाव है, वो परम व्यापक होकर के विराजमान। और ब्रज लीला में कृष्ण ने अपनी सर्वाश्रयता और व्यापकता ये अनेक अनेक बार दिखा दी। दामोदर लीला में बड़ी से बड़ी डोरी से बंद नहीं बदल रही है। जमाई लेने की लीला में सारा विश्व जीव जगत सब मैया कन्हैया के छोटे से मुख में देख रहा है, तो वे ब्रह्म भी हैं। और रास में एक ही कृष्ण अनेक गोपियों के साथ में रास करते हुए भी दिख रहे हैं, इसलिए वे सीमित नहीं हैं, असीमित होकर के विराजमान हैं। तो कृष्ण ब्रह्म भी हैं। और शिवादि स्तुतम तो है ही हैं, शिव आदि के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। जो भजत रूपम, वो जो परतत्व है, वो परतत्व ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कहीं क्रिया और गुण नहीं है। भजत रूपम का तात्पर्य है कि वह रूप धारण करके भी विराजमान है। उसके गुण भी हो सकते हैं, उसमें क्रिया भी हो सकती हैं। जब रूप होगा तो गुण और क्रिया होंगी, इसलिए वह स्वरूप भी है, सगुण भी है, और निर्गुण होकर के भी अपनी शक्तियों का विस्तार न करे तो निर्गुण होकर के भी विराजमान है। सेठ जी की इच्छा है वे अपनी पूरी तिजोरी खोल करके दिखा दें या एक आध गड्डी दिखा दें, ऐसा भी हो सकता है, ये मालिक की इच्छा है। तो कभी वे अपने आप को गुण चेष्टा से रहित करके दिखाते हैं, केवल सत्ता मात्र, और कभी वे अपने गुण और सत्ता को कहीं दिखाते हैं, विस्तृत रूप में दिखाते हैं। गोविंदम, वे गोविंद उनका नाम है, और गो माने वाणी के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। तम अचिंत्यम, वे श्री गोविंद अचिंत्य होकर के विराजमान हैं। अचिंत्य माने तर्क अगोचर होकर के वे विराजमान हैं, तर्क के द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल अचिंत्य का अर्थ है विरुद्ध धर्माश्रय होते हुए, तर्क अगोचर होते हुए भी, अभिन्न निमित्तोपादान होते हुए भी गोविंदम वेद के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। अचिंत्य का तात्पर्य है कि वेद के द्वारा जैसा बताया गया वो ही उनको जान सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से उनको नहीं जान सकते हैं। वेद भी ये कहकर के चुप हो जाते हैं कि मैं उनका पूरा वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए अचिंत्यम। हेतु मत दोषम अदोषम नमस्यामि, और वे हेतु तो हैं परंतु किसी के कार्य नहीं हैं। वे तो सबके कारण हैं परंतु उनका कोई कारण नहीं है। तो हेतु मत, हेतु हैं परंतु वे कार्य रूप नहीं है। हेतु और कार्य, तो हेतु तो हैं, कार्य नहीं है। और अदोषम, उनमें कोई दोष नहीं है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटप आदि जो दोष हैं वे उनमें नहीं हैं। ऐसे उन हरि की हम वंदना कर रहे हैं। सूत्रांशुभिस्तमांसी विदस्य वस्तून यह परीक्षेते स जयते सात्यवतेव
हरि अनुव्रतो नत प्रेष्ठा। सूत्रांश भी जिन श्री वेदव्यास जी ने, अब वेदव्यास जी की वंदना है, जिन ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले, वेदांत दर्शन की रचना करने वाले श्री वेदव्यास हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। सूत्रांश भी जिन्होंने सूत्र रूपी, सूत्र माने वेदांत सूत्र, जो रचना ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, इन ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से तमांसी विदस्य, हम जीवों के अज्ञान को दूर किया। और वस्तु निय परीक्षेते, शक्तिमान और शक्तिमान की शक्ति के रूप में जीव, जगत, काल और कर्म, इन चार वस्तुओं को जो व्याख्या करने वाले हैं, इनकी जो परीक्षा करने वाले हैं, सजयत सात्यवते हो, सत्यवती के पुत्र श्री वेदव्यास जी के जय हो। उन सत्यवती जी की वंदना कर रहे हैं, जिन सत्यवती जी जो कहीं लीला में किसी नाव चलाने वाले की कन्या होकर के उत्पन्न हुई, मत्स्य गंधा थी, उनके शरीर से मछली की बदबू आ रही थी। और जब पराशर ऋषि ने उन सत्यवती जी को ग्रहण किया, स्पर्श किया, तो उनके शरीर में कमल की गंध आने लगी और मछली की जो गंध है वो दूर हो गई। तो जो सत्यवती हैं उनकी हम वंदना कर रहे हैं। सात्यवते हो, माँ की महिमा ज़्यादा है। प्राय जो नाम हैं वो माँ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं और पिता की अपेक्षा माँ की महिमा ज़्यादा है। तो सात्यवते, उन श्री प्रभु की जय हो, वेदव्यास जी की जय हो। हरे अनुवृत्तो, जो श्री कृष्ण के ही सदा सेवा करने में लगे हुए हैं। नत प्रेष्ठा, जो जिनके सारे शिष्य वेदव्यास जी के शिष्य होकर के कहीं श्री मध्वाचार्य इत्यादि जितने भी हैं, सनकादिक, मध्वाचार्य, ये सब श्री वेदव्यास जी के ही शिष्य होकर के विराजमान हुए। वायु इत्यादि सब उनके ही शिष्य होकर के विराजमान हुए। तो उनकी नत प्रेष्ठा, प्रेष्ठ जन जिनको प्रणाम कर रहे हैं, उन वेदव्यास जी की जय हो। अब श्री वेदव्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र लिखे, उन ब्रह्मसूत्रों का आगे व्याख्यान करेंगे। ये श्री जो टीका अपने आप में की गई है, उस टीका में आगे से जहां भूमिका प्रस्तुत की गई, उस भूमिका में अपने आप वस्तु प्रकट करेंगे। इस ब्रह्मसूत्र में विषय, जब भी कोई भी ब्रह्मसूत्र दिया जाएगा तो उसमें 5 वस्तुओं को क्रम क्रम करके निरूपण किया जाएगा। सबसे पहला है विषय। विषय का मतलब है इस सूत्र में किस चीज का हम वर्णन कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। फिर विषय, जो हमने सब्जेक्ट मैटर बताया, इसका प्रतिपाद्य बताया, उस प्रतिपाद्य का अर्थ यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। इसको हम कहेंगे विषय विषय, मान उसके साथ साथ शयन करने वाली कोई दूसरा भी अर्थ होंगे। फिर पूर्व पक्ष, हम कहेंगे नहीं नहीं, ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्म ही है, ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म का तात्पर्य सब नहीं है, ब्रह्म का तात्पर्य सब का आश्रय जो पदार्थ है उसको हम ब्रह्म कहेंगे, सबको नहीं कहेंगे। ये ब्रह्म है तो सही ब्रह्म, परंतु ये ब्रह्म नहीं है, ये तो कहीं पेपर वेट ही है। एक अंश में किसी कारण से इसको ब्रह्म कह दिया गया, परंतु ये मूल ब्रह्म नहीं। तो विषयो विषय। फिर पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष माने किसी बात का खंडन करना, पूर्व पक्ष, संदेह उत्पन्न करना। फिर उत्तर पक्ष, और उत्तर पक्ष करने के बाद में फिर 5वीं चीज आएगी सिद्धांत। तो विषय, विषय, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इन 4 के बाद में जो निर्णय होगा, उस निर्णय को यहां ब्रह्मसूत्रों में व्याख्या में हम स्थापित करेंगे। ब्रह्मसूत्र लिखे, परंतु ब्रह्मसूत्रों की 5 तरह से जब व्याख्या की जाएगी, 5 दृष्टियों से
5 कोणों से जब उस वस्तु को नाप तोल करके निकाला जाएगा तो जो निष्कर्ष आएगा उसका नाम सिद्धांत है। तो संशय, वैपरीत्य, असंभव, इन दोषों से मुक्त होकर के फिर है क्या, ये जो बताया जाएगा उसका नाम सिद्धांत है। तो सिद्धांत की परिभाषा, सिद्धांत की डेफिनेशन क्या है कि जो विषय पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इनसे मुक्त होकर के जो वस्तु कहीं स्थापित की जाए उसका नाम सिद्धांत है। तो ब्रह्म इस ग्रंथ का विषय है। विषय माने इसमें अनेक अनेक संदेह किए जाएंगे। कोई कहेगा जीव उपास्य है, कोई कहेगा कर्म उपास्य है, कोई कहेगा काल उपास्य है, कोई कहेगा माया उपास्य है। तो इन संदेहों को दूर किया जाएगा। फिर ब्रह्म के विषय में बहुत सारे पूर्व पक्ष रखे जाएंगे, उनका उत्तर दिया जाएगा और उत्तर देने के बाद में जो अंत में नवनीत निकलेगा, माखन निकलेगा, उसका नाम सिद्धांत है। ये ब्रह्म सूत्र इनका वर्णन करेंगे। आगे टीका में अपने आप ही ये सारे विषय विस्तार करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप समय में आ जाएंगे। तो आज ये भूमिका और श्री ब्रह्मसूत्र जो हैं उन ब्रह्मसूत्रों का एक छोटा सा परिचय मात्र प्रवेश किया। और इसके आगे प्रथम अध्याय में जो संबंध तत्व है उसका वर्णन, द्वितीय अध्याय में अनेक अनेक संदेह उठाए जाएंगे, उन संदेहों का निराश और अन्य मतों का खंडन करके एकमात्र आश्रय ब्रह्म ही है, द्वैत नहीं है, इस द्वैत का खंडन किया जाएगा। तीसरे अध्याय में उस ब्रह्म में सायुज्य कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी सेवा कैसे प्राप्त की जाए, उसके साधनों का वर्णन होगा। और चौथे अध्याय में अंत में सेवा फल की, मोक्ष की जो स्थिति है वो मोक्ष की स्थिति प्राप्त बताई जाएगी। मोक्ष की 4 स्थितियों का वर्णन किया जाएगा। एक स्थिति है ब्रह्म में सायुज्य हो जाना, दूसरी स्थिति है कि ब्रह्म में स्थित होना परंतु ब्रह्म में क्या मर्जर हो जाएगा, मर्जर न होना, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है कि जहां ब्रह्म में पहुंच करके भी ब्रह्म की सेवा करना, ये मुख्य वस्तु। तो ये जो सेवा सुख है उसको ही अंत में परिपूर्ण रूप में स्थापित किया जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धांत बड़ा सरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत मधुर रूप में वस्तु को थोड़ा सा ध्यान, एकाग्रता की जरूर आवश्यकता है। एकाग्रता के बिना तो बात इधर उधर हो जाएगी, परंतु बहुत क्रमबद्ध होकर के सोपान वाइज और सीक्वेंस उसके साथ में श्री वेदव्यास जी और श्री बलदेव विद्याभूषण उसकी व्याख्या में समझाएंगे। इसलिए हम लोग कुछ दिन देखते हैं, आगे जैसा होगा वैसे ठाकुर की राजी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, महाराज जी जो आपने बताया विशिष्ट में कि मोक्ष जो है कि जीव और भगवान अलग अलग, तो वो मुक्ति की अवस्था है, तो वो मुक्ति कैसे, मतलब उनके हिसाब से भी उसमें आनंद किस प्रकार से जीव को मिलेगा? अभी आगे आगे आएगा, इसके विवेचन में आएंगे। माने वो ये कह रहे हैं कि कोई मोक्ष का अर्थ कहते हैं दुख की निवृत्ति, कुछ लोग कहते हैं मोक्ष का अर्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति, और कुछ लोग कहते हैं मोक्ष का अर्थ जो परम आनंदमय है उसकी सेवा। उसके लिए 3 दृष्टांत जैसे बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जी ने दिए। शरीर में दुख था, पेन किलर खाया, शरीर का कष्ट दूर हो गया, दुख की निवृत्ति हुई। कोई पूछ रहा है कैसे हो, वो कह बहुत आनंद में हूं, आनंद मिला नहीं है, दुख की निवृत्ति को उसने आनंद कह दिया। दूसरी स्थिति बटुआ गिर गया, भैया कई बार दृष्टांत देते हैं, बटुआ गिर गया और दोबारा मिल गया, तो कोई नई चीज थोड़ी मिली, जो खो गई थी, भूल गए थे, वो प्राप्ति हो गई। तो कुछ लोग कहते हैं मुक्ति का स्वरूप ये है, परंतु मुक्ति का स्वरूप नहीं। मुक्ति का स्वरूप तो वो है कि जो बटुआ में जो पैसा रखा हुआ है, खुनखुना रखा हुआ है, उसका उपयोग करके हम आनंद प्राप्त करें, उसका भोग करें, ये मुख्य वस्तु है। तो जहां ब्रह्म में जाकर के लीन हो गए वो एक स्थिति है, दुख की निवृत्ति हो गई एक स्थिति है, हमने अपनी खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर लिया, ये एक तीसरी स्थिति है, और खोई हुई वस्तु का भोग
करके उसकी सेवा की और आनंद प्राप्त किया, ये मुख्य वस्तु है। तो ये मोक्ष के 4 स्वरूप हैं। लेकिन जो वैशिष्ट का आप बता रहे थे उसमें तो जीव और ब्रह्म तो ऑटोमेटिकली पहले से ही अलग है, तो उसमें उसको एक्स्ट्रा क्या मिला कि उसको उन्होंने बोला कि ये मोक्ष की प्राप्ति है, कि वो दोनों अलग हो गए। देखिए, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ये माने ये विवेचन किया जाएगा कि क्या ब्रह्म ही जीव बना? बोले नहीं, ब्रह्म की एक शक्ति जीव बनी, ये बना है। और उस शक्ति को संपूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं थी। संपूर्ण आनंद हुआ परंतु आनंद का भोग नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है। और आनंद का भोग हुआ, ये भक्ति है। ब्रह्म में जाकर के लीन हुए, ये कहीं एक सायुज्य हुआ, परंतु सायुज्य न होकर के नैकट्य पूर्वक लीला का तो सायुज्य है, लीला में प्रवेश है, परंतु आस्वाद की भी प्राप्ति है। ये हमको बोनस मिल रहा है। तो ये इस बोनस के साथ में ब्रह्म में जाकर के लीन होना, वैकुंठ में लीन होना, ये एक अलग बात है। जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय महाराज जी, हम ये जो शिरभा शंकराचार्य है, हाँ। उनका जो तत्व है वो ब्रह्म परिणामवाद है, और हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत है वो शक्ति परिणामवाद है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यही है। हम लोग शक्ति परिणाम वाले हैं और वे स्वरूप परिणाम वाले हैं। तो स्वरूप परिणाम न होकर के शक्ति परिणाम। हाँ, जय हो। सब लोग प्रसाद बाट बाट बाट। जय जय बाट। जलेबी लेके आई, जलेबी उत्सव। जय जय। हाँ, आज जलेबी उत्सव बहुत बढ़िया, ठीक है। आज आनंद ही आनंद। राधा रमन जी का खिचड़ी प्रसाद। जय हो जय हो, जय जय जय। खिचड़ी शुरू हो गई भैया, बात बेटा। हाँ भैया, आज जलेबी जलेबी उत्सव, जलेबी उत्सव वहाँ पे तो मैं आज से जलेबी दिल बड़ा होने लगता है। 22 दिसंबर जो है वो सबसे छोटी रात, सबसे बड़ी रात होती है। 25 दिसंबर को कहते हैं बड़ा दिन, बट 22 होती है, परंतु कहीं वो मैंने आसपास ही है। मैं दिन बढ़ने लगा, अब दिन छोटा हो रहा है। आज तो 13 थे क्या ना? आज तो नौवीं के हिसाब से होता है। हाँ, नौमी है, और वैसे 13 तारीख है, आगे पीछे होता रहता है, मैंने 10 दिन। नौवीं के हिसाब वैसे से 22 दिन, हाँ, तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से आज से होगा। 22 दिसंबर को सबसे छोटी बड़ी रात मानी जाती है शायद, ऐसा ही। नहीं, रात तो बड़ी होगी। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात मानी जाती है, दिन सबसे छोटा, फिर बढ़ने लगेगा दिन। तभी ठीक है। हाँ, बस अभी केरल से लौटे। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। दृढ़ इन चरणन को भरोसा सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम मन के तार झुके। मतलब कहाँ चेतना होनी चाहिए ये बहुत अच्छा। जीवन में और जीवन के अंत में दोनों। अच्छा, जो आपने बताया ना, जो सूरदास जी से पूछा था कि तुम्हारा मन कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये जीवन के अंत में कहाँ, तो भरोसा दृढ़ इन चरण इन चरण देख रहे हैं विठलनाथ जी को और वर्णन कर रहे हैं बल्लभाचार्य जी का। तो गुरुदेव के माध्यम से श्रीमद् महाप्रभु की वंदना है हम लोग की। हाँ, बहुत अद्भुत।